हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय हाइट को लेकर, लंबाई को लेकर। हालांकि इसके लिए पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, लगभग 24 लाख लोग देख चुके हैं उसको। तो उसी विषय में ये सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको, उसी के साथ में आप एक ऐसी औषधि लें जो तेज़ी से लंबाई बढ़ जाए। कुछ ये कहते हैं कि भाई हम अपनी लंबाई से ठीक है, खुश हैं, हमारी जितनी लंबाई है ठीक है, लेकिन कहीं ईर्ष्या करते हैं लोगों से कि भाई उसकी लंबाई हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, हमारी भी हाइट इतनी हो जाए। कुछ बच्चे चिंता करने लगते हैं कि हमारी लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चलिए सभी का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। तो बहुत से जो ऐसे हैं, मुझे कमेंट भी किया उस वीडियो में, उस वीडियो के नीचे कमेंट भी आया, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, वो ये कहते हैं कि भाई आपकी हाइट तो इतनी है नहीं, आप लंबी लंबी बातें करते हैं, अपनी हाइट क्यों नहीं बढ़ाई आपने। भाई मैंने उस वीडियो में भी कहा था, अब भी आपको बता देता हूँ कि जिसको आवश्यकता हो वो करे, जिसको नहीं है वो ना करे, अवॉइड कर दे वीडियो। मैं वीडियो उसी के लिए बनाता हूँ जिसको आवश्यकता हो। बहुत से नहीं चाहते कि हमें भाई ज़रूरत है किसी भी चीज़ की करने की, और बहुत से चाहते हैं भाई हमें ज़रूरत है तो वो करें, ज़रूरत नहीं है तो ना करें। मैं किसी से जिद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आप मेरे पास आओ, स्वयं पैसे खर्च करो अपने, भाई अपना उपचार आप स्वयं कर सकते हैं। आप बहुत सी बार कमेंट करते हैं मुझे वीडियो के नीचे कि ये फेक है यार, हमें लूट लिया। भाई क्या लूट लिया, मैंने क्या ले लिया आपसे? मैं सिर्फ दे ही रहा हूँ, लेना ना लेना आपके हाथ में है भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मुझे जरूरत नहीं है किसी को प्रमाण देने की कि मैं सत्य हूँ, मैं सच हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। भाई विश्वास करना ना करना आपके हाथ में है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कोई भी एकदम से यकीन किसी के ऊपर नहीं कर सकता, और ना ही करना चाहिए जब तक उसको परख ना ले इंसान। तो भाई आप पहले करें उपचार और रिजल्ट देखें, तब मुझ पर विश्वास करें। मैं इसीलिए अपना एड्रेस नहीं देता, मैं नहीं चाहता कोई परेशान हो। हालांकि क्लिनिक है मेरा, दिल्ली में है, नियर बाय शाहदरा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई आए परेशान हो, पैसे वेस्ट करे, खर्चा करे और किराया लगा कर आए परेशान हो। मैं चाहता हूँ जो मैं यहाँ पर अपने क्लिनिक पर उपचार दूंगा वही मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा, मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा आपको। तो वीडियो के माध्यम से जो मिल रहा है भाई लो। चलिए अब सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी वरना। तो वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, और उस वीडियो में जो बताया था मैं एक बार रिमाइंड कर दूं छोटा सा। बहुत से ऐसे भी हैं कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो नहीं देख पाए, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था बांस का मुरब्बा। सबसे पहले सुबह खाली पेट बांस का मुरब्बा खाने के लिए कहा था, गाय के दूध के साथ। दूसरा मैंने कहा था लंच में आप दोपहर को चूने का सेवन करें। अगर किसी को पथरी है चूना ना खाए, किसी को पथरी की शिकायत नहीं है तो चूना खाए, बेझिझक होकर खाएं, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत से ये कहते हैं कि भाई चूना आते फाड़ देता है, ये कर देता है। भाई फाड़ देता है, बिल्कुल फाड़ देता है। अगर किसी भी चीज़ को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो नुकसान देगी। अगर हम रोटी भी लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगी, बदहजमी कर देगी, गैस बना देगी और पेट में दर्द कर देगी। तो रोटी भी अगर लिमिट से खाए तो ही सही है। यही हर चीज़ का असूल होता है। अगर हम चूना एक गेहूं के दाने के बराबर डेली दोपहर को या सुबह को लंच में या सुबह नाश्ते के दौरान या नाश्ते से पहले कभी भी ले सकते हैं, गेहूं के दाने के बराबर किसी भी लिक्विड वाली चीज़ में मिलाकर, दही में मिलाकर ले सकते हैं, किसी रेशे वाली सब्जी में मिलाकर ले सकते हैं, किसी भी तरह के जूस में मिलाकर ले सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ नहीं है आपके पास तो 1 गिलास पानी लें, उसमें गेहूं के दाने के बराबर चूना मिक्स करें, और चूना लें शुद्ध चूना, जो पान वाले लगाते हैं पान के अंदर, पनवाड़ी जिनको कहा जाता है, आसानी से मिल जाता है पान वाले से, वो शुद्ध चूना होता है। तो आप चूना गेहूं के दाने के बराबर मिला सकते हैं किसी भी लिक्विड वाली चीज़ में। दूध को और चाय को छोड़कर आप किसी भी लिक्विड वाली चीज़ में मिलाकर ले सकते हैं डेली, दिन में 1 बार लें, और लगातार 3 महीने तक लिया जा सकता है। अगर किसी को ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो 3 महीने लेने के बाद 1 से 1.5 महीना गैप करना है, लेना नहीं है चूना, बाकी औषधियाँ चलानी है आपको, सिर्फ चूने का गैप करना है। 3 महीने लगातार लेने के बाद 1 से 1.5 महीने चूना ना ले, फिर आप लगातार 3 महीने तक ले सकते हैं। तो ये रहा चूने का। तीसरा मैंने बताया था औषधि बनाने वाली, जिसमें मैंने बताया था अश्वगंध, हालम के बीज और सफ़ेद मूसली, इन तीनों का पाउडर बनाकर आप 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से, अगर दूध ना हो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सी बार ऐसा होता है दूध नहीं होता तो पानी से ले सकते हैं।
अब बहुत से कहते हैं कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता खाने में, या कड़वापन आ जाता है उसमें, बकबकापन आता है, तो भाई उसके अंदर आप कच्ची खांड मिला सकते हो स्वाद के अनुसार, ताकि आप पे वो खाया भी जाए और कोई दिक्कत भी ना हो आपको खाने में। कई बार सफ़ेद मूसली होती है तो मुंह में चिपक सा जाता है, घोल सा बन जाता है उसका, तो आप सफ़ेद उसके अंदर ही आप कच्ची खांड मिला सकते हैं। जैसे 100 ग्राम आपने ये ले लिया और 100 ग्राम कच्ची खांड मिलाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें उसके अंदर बताई थी मैंने। चलिए अब आपको लेना कैसे है मैं सही से आपको समझा देता हूँ, सही से आप समझे, ताकि आपकी ग्रोथ है शरीर की वो बढ़ जाए। ग्रोथ का कारण मैंने उसमें ही बताया था। हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स बनाती है। कई कारणवश जब ये हार्मोन्स बनते नहीं हैं, कम मात्रा में बनते हैं, तो विकास नहीं हो पाता, और ये हार्मोन्स हड्डियों की ग्रोथ करते हैं। जब हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती तो विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। चलिए अब मैं सीधे बता देता हूँ आपको किस तरह से क्या क्या लेना है अगर आप चाहते हैं तेजी से लंबाई बढ़े। बहुत से ऐसे भी हैं उम्र ज़्यादा है वो चाहते हैं लंबाई बढ़े। भाई मैंने इसका रिजल्ट 35 साल की उम्र में भी देख रखा है, रिजल्ट आ जाता है। बहुत से कहते हैं नहीं आता, भाई 101% आता है। अगर आप सच्ची लगन से करते हैं, विश्वास पूर्ण करते हैं, तो रिजल्ट 101% आएगा। मैं लिखित में दे सकता हूँ, हर किसी को रिजल्ट आता है। बहुत सी बार 1 महीने इस्तेमाल किया, नहीं रिजल्ट आया, हार गए, हिम्मत हार गए, छोड़ो यार बेकार है, इसका भी नुस्खा नहीं करते। ऐसा मत करें आप, इसको लगातार लेते रहे। मैंने ऐसा रिजल्ट देखा है इसका, बहुत सी बार तो 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, बहुत सी बार 2-2 ढाई महीने लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट 101% आता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, उस वीडियो में भी कहा था मैंने, क्योंकि रिजल्ट भाई आता है, हर किसी को आता है। अगर कोई सही तरीके से करे, जैसा मैं कहूँ ऐसे करें। तो करना क्या है आपको, अगर देखिए बांस का मुरब्बा नहीं मिलता हर क्षेत्र में, बहुत से ऐसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते बांस का मुरब्बा, तो ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपलसरी है वो मैं बता देता हूँ, चूना खाने वाली औषधि जो बताई थी उसमें वो कंपलसरी है, और एक जो आज मैं औषधि बताने वाला हूँ इसके साथ में, वो कंपलसरी रखें आप अगर तेज़ी से लंबाई बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो। बाकी वो जो औषधियाँ मैंने बताई थी वो भी अगर इस्तेमाल करते रहें, साथ में आप ये और ले लें औषधि जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो करना कैसे आपको शुरू से बता देता हूँ। अगर बांस का मुरब्बा आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो आप ले लें। सुबह खाली पेट आधा या 1 बांस का मुरब्बा लें गाय के दूध के साथ, सुबह खाली पेट। उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद नाश्ता पानी कुछ खाना पीना कर लें। उसके बाद दोपहर को लंच के समय, लंच में ले लें, लंच के बाद या लंच से पहले ले लें आप, थोड़ी सी दही लें, उसमें 1 गेहूँ के दाने के बराबर चूना मिलाएं। और आपको बता भी दिया है मैंने, जिसको पथरी हो प्लीज़ कृपया करके चूने का प्रयोग नहीं करेंगे, पथरी को बढ़ा देगा। तो चूने का प्रयोग वो करें जिनको पथरी की शिकायत नहीं है। दोपहर को आप कर लें, दही में मिलाकर कर लें, बता दिया है मैंने, पानी में मिलाकर कर लें, किसी रेशे वाली सब्जी में मिलाकर कर लें, डायरेक्ट चूने का सेवन नहीं करें आप। ये हो गया। तीसरा आपको औषधि बनानी है, वही जो बताई थी मैंने, अश्वगंध, हालम के बीज और सफ़ेद मूसली। इन तीनों को 100-100 ग्राम ले लो। और किसी को बकबकापन लगता है खाने में तो 100 ग्राम इसके अंदर कच्ची खांड ना मिले तो धागे वाली मिश्री मिक्स कर लें इसके अंदर। अब ये 4 चीज़ें हो गई मिश्री को या कच्ची खांड को मिलाकर। वैसे तो 3 औषधियाँ हैं मैन, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली और हालम के बीज, इन तीनों का पाउडर बना ले। आवश्यकता हो तो कच्ची खांड या मिश्री मिला सकते हैं 100 ग्राम। अब इनका सभी का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है आपको। जैसे आपने सुबह खाली पेट बांस का मुरब्बा लिया, उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद नाश्ता कर लिया, उसी के थोड़ी देर बाद आपने 1 चम्मच ये पाउडर लिया, पंकी लिया और दूध पी लिया, या दूध में मिक्स करा और खा लिया। दूध नहीं हो तो पानी से आप ले सकते हैं। इसी तरह से ये पाउडर आपने रात को खाना खाने के बाद ले लिया, 1 चम्मच दूध से या पानी से। ये औषधि आपको लेनी है। साथ में अब जो मैं औषधि बताने वाला हूँ वो ले लें आप, ज़्यादा उचित रहेगा। अगर बहुत से ऐसे सोचते हैं भाई उस औषधि से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, भाई लंबाई तो ग्रोथ हुई है हमारी, बढ़ी है लंबाई, लेकिन हम चाहते हैं और तेज़ी से लंबाई हमारी बढ़ जाए, तो इसके साथ में आप एक ड्रॉप लेंगे ब्राइटाकार्ब 1 ब्राइटाकार्ब 1 ये आसानी से किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाती है। ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैंने लिंक ढूंढे भी इसके लेकिन मुझे नहीं मिले। तो ब्राइटाकार्ब 1 के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगी। अब बहुत सी बार ऐसा है कि ब्राइटाकार्ब 1 ना मिले तो क्या ले, ब्राइटाकार्बोनिक 1 ये भी आसानी से मिल जाती है। अगर ब्राइटाकार्ब 1 ना मिले तो ब्राइटाकार्बोनिक 1 ले लें आप। अब ये ड्रॉप आपको होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगी, डॉक्टर रैग वैग की ले लें आप, ज़्यादा उचित रहेगा, आसानी से मिल जाती है। कभी आप सोचें फ़ोन करें कि भाई हमें नहीं मिल रही, हम क्या करें, मैं उनसे यही कहूँगा भाई फ़ोन पर आप एक बार किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर जाएँ, अगर नहीं अवेलेबल तो उनसे कहें, वो अवेलेबल करा देंगे आपको आसानी से, और फिर आप ले लें उनसे।
एमआरपी इसकी 150 से पौने 200 के आसपास होती है, 150 से 180 के आसपास समथिंग होती है इसकी एमआरपी। तो आप ये ले लें। अब लेनी कैसे आपको, अगर बांस का मुरब्बा आपको लेना है ले लें, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लगभग 7 से 8 बूंदे या 10 बूंदे भी ले सकते हैं अगर कोई बड़ा व्यक्ति है। कोई अगर ऐसा है 14, 15, 16, 17, 20 साल का बच्चा ले रहा है इसको, तो आप 5-5 बूंदे लें। डायरेक्ट आप टंग के ऊपर भी डाल सकते हैं, मुंह के ऊपर भी डाल सकते हैं। 5-7 बूंदे 10 बूंदे लें, मुंह के अंदर डाल दें। अब ध्यान रहे उसके आधे 1 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना पीना। इसी तरह से रात को, यानी कि आप समय कैसे रखेंगे, अब थोड़ा सा असमंजस हो जाएगा, भाई इतनी सारी दवाइयाँ हैं कैसे क्या क्या करें। तो बांस का मुरब्बा मैंने बता दिया है, जिसको लेना है अफोर्ड कर सकता है वो कर ले सुबह खाली पेट, जो नहीं कर सकते वो ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सुबह आपने उठे, सबसे पहले बहुत से ऐसे हैं कि वो बांस का मुरब्बा नहीं ले पा रहे, तो वो क्या करेंगे, सुबह जैसे ही उठे आप 8 से 10 बूंदे, बड़े हैं कोई और बच्चा है कोई, जैसे मैंने उम्र बताई 15-20 साल तक का बच्चा है कोई, तो सुबह उठते ही 5-6 बूंदे मुंह में डाले डायरेक्ट गिनकर। ड्रॉपर इसमें लगा होता है, आप डायरेक्ट जब ओपन करेंगे टंग के ऊपर रखेंगे, जीभ के ऊपर रखेंगे तो ड्रॉपर से गिरेगा और आपको पता चल जाएगा। तो 5-6 बूंदे आप डालें बस। और कोई बड़ा व्यक्ति है, 20 साल से बड़ा व्यक्ति है, 35 साल तक का व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कुछ भी कोई भी कर सकता है इसमें। बच्चियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं, कुछ भी आपत्ति नहीं, किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो कोई बड़ा है तो उसको लगभग 8 से 10 बूंदे मुँह में डायरेक्ट सुबह उठते ही डाल ले। उसके आधे पौने घंटे बाद नाश्ता पानी करे कुछ, यानी कि आधे पौने घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना, और आधे पौने घंटे बाद कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये ड्रॉप इस तरह से इस्तेमाल करें। इसी तरह से रात को खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आधे घंटे का अंतर रखें आप। 8 से 10 बूंदे, कोई बड़ा है, छोटा है 15-20 साल तक का, तो 5 से 6 बूंदे मुंह के अंदर डायरेक्ट टंग के ऊपर डालें और आधे पौने घंटे बाद कुछ खाना पीना करें। तो आप ये करें। अब मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। बहुत से ऐसे हैं कि बांस का मुरब्बा ले रहे हैं फिर भी उनको समय नहीं मिल रहा, तो बांस का मुरब्बा जैसे आप खाली पेट ले रहे हैं वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप को आप सुबह नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। सुबह नाश्ते के आधे पौने घंटे, सुबह नाश्ते के थोड़ी देर बाद आपने वो पाउडर लिया, फंकी लिया, अश्वगंध, सफ़ेद मूसली और हलम के बीज वाला, उसी के थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद आप ये टंग पर डालें 5-6 बूंदे। अगर कोई 15 साल 20 साल तक का बच्चा है और कोई बड़ा है तो 8-10 बूंदे डालें और उसके आधे घंटे बाद कुछ खाना पीना कर ले। इसी तरह से रात को तो आप ये कर लें। असमंजस हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी औषधियाँ हो गई, लेकिन विषय है लंबाई को लेकर, तो लंबाई आसान नहीं है बढ़ाना, और बढ़ाना चाहते हो तो भाई मेरे ये कर लो। रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार करके तो देखो भाई। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, ना मैं ये कह रहा भाई आप मेरे पास आओ, मुझे दिखाओ, मैं कुछ ऐसी अच्छी सी चीज़ आपको बना कर दे दूंगा या बता दूंगा, आप पैसे व्यर्थ करो, पैसे वेस्ट करो। नहीं भाई, मैं किसी से पैसे नहीं चाहता, और ना ही मैं मेरी कोई फीस एडवाइस की मैं फ्री एडवाइस देता हूँ। फ़ोन पर भी आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं नंबर दिया हुआ है अपना। दोपहर को 2 से 3 डेली मेरी बात होती है, संडे को छोड़ के। संडे को कॉल ना करें, डेली सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार डेली आप बात करें। 2 से 3 दोपहर को मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, सभी का 1 घंटे इस दौरान बात होती है। किसी का वेटिंग में जाता है तो मैं बैक कॉल जरूर करता हूँ उसको, चाहे 2 दिन लगे 4 दिन लगे, लेकिन ज़रूर करता हूँ। किसी का नहीं मेरे पास कॉल आए या मेरे पास नंबर ही शो ना हो तो मैं नहीं कर पाता। तो आप इस तरह से कर ले। छोटा सा रिमाइंड करा देता हूँ, असमंजस अभी भी है शायद आपके माइंड में कैसे क्या करना है। सुबह खाली पेट उठते ही आप सबसे पहले तो वही 5-7 बूंदे या 10 बूंदे, कोई बड़ा है तो ब्राइटा कार्ब या ब्राइटा कार्बोनिक की डालें मुँह के अंदर। आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें, उसके थोड़ी देर बाद ही एक चम्मच पाउडर वो अश्वगंधा वाला ले लें जो मैंने बताया था। फिर लंच में आप चूने का प्रयोग कर लें जैसे बताया था। फिर रात को खाने के बाद आप 1 चम्मच पाउडर लें, फिर थोड़ी देर बाद ये ड्रॉप ले लें। इस तरह से आप रूटीन बना लें भाई, बिल्कुल लंबाई ग्रोथ होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जो ये कहता है नहीं बढ़ती, उसको आप करके दिखा सकते हैं आसानी से। बाकी इसका सेवन लगातार, मैंने बताया चूने का सेवन आप लगातार 3 महीने तक करेंगे। 3 महीने के बाद अगर ज़रूरत है आपको तो 1-1.5 महीने का गैप करके फिर 3 महीने कर सकते हैं। बाकी ड्रॉप का सेवन 6 महीने लगातार करना है।
बाकी औषधि का सेवन 3 से 6 महीने करा जा सकता है, जो अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, हलम के बीज वाला बताया है मैंने। 3 से 6 महीने आप कर सकते हैं। 3 महीने कर लेंगे, 3 महीना आवश्यकता है आपको भी, ठीक है मेरी लंबाई ठीक हो गई है, उसके बाद ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत पड़े तो आप लगातार 6 महीने तक लेते रहें, लगातार ड्रॉप 6 महीने तक लेते रहें। चूने का प्रयोग 6 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया 3 महीने शुरू में लें, 1 महीने गैप कर दें, फिर 3 महीने ले लें। बस इस तरह से कर लें, आपकी लंबाई 101% बढ़ेगी। थोड़ा सा मैंने उस वीडियो में बताया था, ताड़ासन आप कर सकते हैं। परहेज पर ध्यान दें। परहेज क्या करना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, वस्तुएं नहीं खानी भाई मेरे। बहुत से लापरवाही कर देते हैं भाई, अपने पालन पोषण को लेकर ध्यान में नहीं रखते, चीज़ें अड़गम सड़गम जो आया वो खाते रहते हैं। कच्ची प्याज का सेवन इसमें ना करें, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक का सेवन इसके अंदर ना करें। इस ड्रॉप के अंदर थोड़ा सा परहेज है, कच्ची प्याज का सेवन ना करें, जैसे सलाद के रूप में बहुत से लेते हैं, ना करें आप। और कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग अगर कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदायक है, तो फिर भी आप कर रहे हैं भाई, इच्छा कर रही है आपकी, तो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर ना लें। बाकी तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं, और बाहर का तला भुना सभी बंद कर दें। पेट अपना साफ रखें, ये कंडीशन रहे, बस ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेट साफ नहीं हो पाता। आप कुछ भी आयुर्वेदिक औषधियाँ ले रहे हो, पेट आप प्रॉपर साफ नहीं कर पाते हो, इस वजह से परेशानी हो जाती है कि दवाई सूटेबल नहीं होती, सूट नहीं होती, रिजल्ट नहीं मिल पाता, कारण यही होता है। तो पेट अपना दवाई के साथ में आप साफ जरूर रखें। बाकी औषधि कर ले जैसे बताया है भाई, इस तरह से कर लो। कुछ भी असमंजस हो, समझ में ना आए भाई, मुझे फ़ोन करो। लेकिन बहुत से फ़ोन करते हैं बिना बात की बातों पर, ये कहते हैं कि आपने वो वीडियो डाली थी, हम कर लें, हमारे लिए ठीक रहेगा। भाई आप कर लो, आप बेफिक्र रहो, आप कर लो। मैं कोई भी नुस्खा बताता हूँ अपनी वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से, तो भाई सटीक उपचार है, रिजल्ट 101% मिलेगा, और इसका ही मिलेगा, ये भी हकीकत है भाई, दावा दे सकता हूँ इस औषधि का मैं। लंबाई आपकी 101% बढ़ेगी। जिसको ज़रूरत है वो करे, जिसको ज़रूरत नहीं है भाई वो ना करे। मैं दोबारा यही कहूँगा, बहुत से फिर यही कमेंट करेंगे कि भाई ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। भाई आपकी इच्छा है करें, नहीं है तो ना करें। बाकी जो करेगा उसको रिजल्ट 101% आएगा। बस बाकी यही आशा करता हूँ, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।